मन को मारकर जीना भी कोई जीना है क्या? तुम्हारा जो मन करे सो करो, बस दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन करता है कि बहुत रात तक जगना है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम बहुत रात तक जग रहे हो तो तुम अपना जीवन खराब कर लोगे। इस दुनिया का कोई भी नियम है ही नहीं जो तुम्हारे खिलाफ हो। सिर्फ किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के बनाए हुए नियम के ऊपर जीने की कोशिश करते हैं, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के जैसा होने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे हम डेड एंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपने अंदर की वास्तविकता को समझो। तुम्हारी ज़िंदगी कुछ किताबों के अंदर सिमटी हुई है, कुछ किताबें सिर्फ। तुम अपनी ज़िंदगी को एक पल के अंदर ये सोचते हो कि इतना सारा करना है, इतना सारा करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ होगा। कितना सोचोगे? दिमाग फट जाएगा। कितना सोचोगे? ये जो सोचने का समय तुम्हें मिल रहा है, ये मत सोचो कि इनफाइनाइट है। हर रोज़ तुम अपना नियम बदल देते हो, हर रोज़ तुम अपना डायरेक्शन बदल देते हो, हर रोज़ तुम अपना गोल बदल देते हो। कभी तुम अपने मन को खुश रखते हो, कभी तुम्हारा मन दुख हो जाता है। तुमने अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में दे दिया है। क्यों दे दिया है? तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे यहाँ सीने के अंदर बैठी हुई है। हाथ रखो और पूछो अपने आप से कि तुम क्या करने के लिए बनी हो? तुम क्या करने के लिए बने हो? तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा। तुम्हें जिस चीज़ की तकलीफ़ है, तुम उसी चीज़ की तो कमी को पूरी करोगे। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे पेट में दर्द है, पेट दर्द की दवाई दीजिए। तो जीवन में तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है, पहले उसको समझो। तुम 360 डिग्री सब कुछ नहीं कर सकते। ये YouTube क्या है? यहाँ पे तुम देखते हो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारी खूबसूरत सी चीज़ें, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी। तो वो एज इट इज़ तुम अपने जीवन में नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग व्लॉग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, किसी गवर्नमेंट पर्सन का, किसी ने नौकरी निकाल ली उसका, और ये सोचते हैं कि मेरा भी ऐसा ही होगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा, मेरा भी जीवन ऐसा होगा। कैसे? जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो वो जब कामयाब हुआ तो उसने ऐसा कुछ व्लॉग, ऐसा कुछ कोई मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ उसने काम किया होगा, उसके भगवान ने उसका साथ दिया होगा, वो कर लिया। और अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के किसी और के दिखावे पे चले जा रहे हो। ये वाली टी शर्ट, ये वाली क्रीम, ये वाला चश्मा, ये वाला लहंगा, व्हाट इज़ दिस? मत किसी और के जाल में फंसो। तुम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। अपने अंदर की आत्मा से सुनो कि तुम क्या करने के लिए बने हो, तुम्हारे पास क्या दुख तकलीफ है। तुम अपनी दुख तकलीफ़ों को छोड़कर इस संसार के चारों ओर घूमने की कोशिश करते हो। क्यों घूमने की कोशिश करते हो? अपनी तकलीफ़ को समझो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। तुम्हारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तुम्हारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जो तुम्हें चारों तरफ से खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? कि सबका जो समाधान है वो पैसा है। तुम्हारे पास अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से महीने के 20-50 हज़ार रुपये महीना आते, मान लेते कि तुम 50 हज़ार रुपये महीना अभी कमा रहे हो, तुम कोचिंग पढ़ा रहे हो, तुम ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी? तुम्हें लग रहा है ना मैं उल्टा बोल रहा हूँ? क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी? कोई आएगी तकलीफ़? हाँ, तब भी तकलीफ़ें आएंगी। तकलीफ़ें चाहे तुम 10 करोड़ रुपये महीना कमाओ तब भी आएंगी। लेकिन अभी अगर तुम 50 हज़ार रुपये महीना कमाते तो जो आज तकलीफ़ें हैं तुम्हारे जीवन में, क्या वो होती? क्या तुम ये सोच पाते कि यार मैं क्या खाऊं, मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं नया घर कैसे बनाऊं, मैं अपना घर कैसे बनाऊं, मैं अपनी गाड़ी कैसे खरीदूं, माँ बाप का इलाज अच्छे से कैसे कराऊं? होता कभी? तो कुल मिला के पैसे की ज़रूरत है आपको। पैसा, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, तुरंत करो, बैठो मत। कोचिंग पढ़ाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, पढ़ाना सीखो, ऑनलाइन पढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन आगे बढ़ो। किसी भी इंसान के दिखावे पे मत चलो। दुनिया बहुत स्पीड से आगे भागे जा रही है। तुम वहीं वहीं बैठे रह जाओगे। तुम्हें कोई बोल देता है कि ये है स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये है मैराथन क्लासेस, ये है वन शॉट वीडियोस, और तुम उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हो। कब पैसा कमाओगे? कब तुम सिलेक्शन लोगे? जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो उसने वो चीज़ नहीं देखी थी, अपने बलबूते उसने काम किया और आज वो सेलेक्ट हो गया, और वो और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये भ्रमित चीज़ें संसार में फैला रहा है।
तुम भी जब कल को बन जाओगे तो तुम्हारे तुम्हारे हाथों में भी स्वतंत्रता होगी, तुम भी अपना पेड कोर्स बनाओगे, अपनी बुक्स छापोगे। क्यों छापोगे? संसार का भला करने के लिए। जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा भला करने के लिए आया हुआ है? वो अपना भला करने के लिए आया हुआ है। अगर उसकी सैलरी 70,000 रुपये है तो वो सोचता है कि मेरी इनकम 70 लाख रुपए कैसे हो जाए। वो आपका भला नहीं करने आया, वो आपको नाम से भी नहीं जानता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन वो आपके घर में घुस जाएगा, बैठ के खाना खाएगा आपके साथ, फ़ोटो खिंचवाएगा, आपको अपना भाई, अपनी बहन, अपनी बेटी बना लेगा। लेकिन अगर एक का सिलेक्शन होता है तो हज़ारों का सिलेक्शन नहीं होता। वो कहाँ किस भीड़ में जाते हैं। तो इसलिए किसी और को मत देखो, अपने आप को देखो। अपना गुरु, अपना टीचर, अपना मेंटर यहाँ अंदर तुम्हारे बैठे हुए हैं, उनको याद करो। तकलीफ होगी करने के लिए, पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, प्रेशर आएगा, लिखने में समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करो। जब एक बुक को तुम्हें पढ़ के ख़त्म करना होगा, तुम्हारा मन कहेगा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक नेगेटिव थॉट आएंगी, लेकिन फिर भी करो। उठो, बैठो, करो, पढ़ो। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज। रीडिंग हैबिट डालो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चीज़ें जब बार बार करोगे तभी होगा। आसरे में मत बैठो। 2020 बीता, 22 बीता, 25 बीता, 26 भी बीत रहा है। उम्र तुम्हारी 18 बीती, 19 बीती, 22 बीती, 25 बीती, 28 बीती, 30 भी बीत जाएगी, 32 भी हो जाओगे, 34 भी हो जाओगे। कब 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 संसार बदलेगा तुम्हारा? संसार उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगा जब तुम एक स्टैंड लोगे। स्टैंड लोगे, पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, अपने बनाए हुए नियम को चेंज नहीं करोगे। सुबह उठना है जी, उठना है। रात को लेट से सोना है, लेट से सोना है, अपने बनाए हुए नियम। लेकिन किसी और का हानि नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपना भी हानि नहीं करना है। तुम अपने टाइम को अपने गोल के प्रति समर्पित कर दोगे और अपना गोल कभी बदलोगे नहीं बार बार। आज तुम्हें यूपीपीसीएस निकालना है, कल उठते ही तुम्हें आरआरबी एनटीपीसी निकालना है, परसों उठते ही तुम्हें लेखपाल बन जाना है, नरसों उठते ही तुम्हें पेट निकालना है। ऐसे चेंज नहीं होना है। एक डायरेक्शन, एक गोल, एक लक्ष्य। उस एक एग्ज़ाम के पीछे अगर तुम पीछे पड़ जाओगे ना, एकदम एकदम पागलों की तरह पागल हो जाओगे, लेटते सोते जागते तुम्हें ये दिमाग में चलने लगेगा, यार साइंस इतने नंबर की आती है, जीएस इतने नंबर की आती है, इंग्लिश का पैटर्न ये है, रीजनिंग का पैटर्न ये है, इतने क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये क्वेश्चन इतने बन जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में जब ये चलने लग जाएगा, समझ लेना तुम डायरेक्शन पे आ रहे हो। और ये चलेगा कैसे? जब तुम बार बार उस चीज़ को सुबह शाम दिन रात लगातार लगे रहोगे। खुद का टीचर बनो। मेरे वीडियो बनाने का आज का सारांश यही है। खुद का टीचर बनो, खुद का गुरु बनो। फ्रेंड सर्कल ख़त्म कर दो, अकेले हो जाओ। तुम्हारी मदद कोई नहीं करने आएगा, कोई भी नहीं। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करने आएगा। अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा होगा तो समझ लेना वो बहुत पागल इंसान है, बहुत पागल इंसान है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। क्योंकि साथ खड़ा होने वाला इंसान हमेशा पागल ही होता है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसको लात मार के साइड कर देना, समझे? पर ऐसा तुम में से बहुत सारे लोग नहीं करोगे। जो मेरी फीलिंग समझते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यही सिखाता हूँ। झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि कर्मा वापस आता है। अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, कोई भी इंसान खड़ा है, तो जो कमिटमेंट उससे किया है वो कमिटमेंट पूरा करना। अगर तुमने अपने माता पिता से आज कमिटमेंट कर लिया कि पापा मम्मी ये लास्ट एग्ज़ाम है मेरा, मैं आपसे आशीर्वाद ले रही हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं सब कुछ बदल दूँगी, मैं सब कुछ बदल दूँगा, ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मैं पूरा करूँगा। और वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है। इसी तरीके से आपका कोई साथी, आपको कोई चाहने वाला, आपने उससे कमिटमेंट किया तो आपको वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। और अगर जिस दिन आप कमिटमेंट पूरा नहीं करते हो, आप झूठ बोलने लग जाते हो, आप आधे रास्ते में छोड़ के भागने लग जाते हो, तो फिर वो कर्मा बन के वापस आता है आपके पास। आप ज़िंदगी भर खुश नहीं रहोगे, फिर रोते रहोगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है सच्चा होना, अंदर से सच्चा होना। कुछ भी हो जाए अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए सच्चाई को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चे रहो, मन से अच्छे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। किसी का विश्वास मत करो, सिर्फ अपने मन की सुनो, अपने अंदर की सुनो। मेहनत से भागो मत, उठो, बैठो और पढ़ो। अगर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, तो सिर्फ एक गोल को समझो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि जिस चीज़ को समझ सकती है, परिभाषित तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर तुम्हें मैथ नहीं आती है तो जिस एग्ज़ाम में मैथ नहीं आती है उस एक एग्ज़ाम को पकड़ो।
जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस को तुम्हारा मन कहता है कि हाँ ये मैं कवर कर सकती हूँ, ये मैं कवर कर सकता हूँ, बस उसको पकड़ लो, जाने मत दो कहीं, उसको पकड़ लो। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है वो, उसमें प्री हो सकता है, मेंस हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, या उसमें खाली प्री हो सकता है, या उसमें प्री और मेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको पकड़ लो। अब उस एग्ज़ाम और तुम्हारे बीच में कोई भी दूरी नहीं होनी चाहिए। वो एग्ज़ाम और तुम, बस इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कहीं किसी और से डिस्कशन नहीं, कहीं किसी यूट्यूब ऑनलाइन टीचर के भरोसे नहीं, सिर्फ तुम और वो। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि तो है कि तुम उसके लिए जानकारी जुटा सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, मार्केट में जाके किताबें खरीद सकते हो, सब जानकारी अवेलेबल है। तुम देखो कि उसके पुराने पेपर में क्या क्या आया, कैसे कैसे आया। तुम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाके उसका सिलेबस डाउनलोड करो, देखो उस सिलेबस में क्या लिखा है, और फाड़ के दिखा दो अपने अंतरात्मा को कि तू मेहनत कर सकता है, तू मेहनत कर सकती है। तेरे अंदर जो ये आलस बैठा हुआ है, ये जो डर बैठा है ना, उसको मार दो और उठ के बैठ जाओ। कुछ दिन की बात है, कुछ महीने की बात है बस। अगर तुम ऐसे ही रोज़ उठ के यूट्यूब पे वीडियोस बदल बदल के देखते रहोगे, रोज़ यूट्यूब पे क्लासेस बदल बदल के देखते रहोगे, तो फिर ये बदलते रहोगे, देखते रहोगे, कुछ बदलेगा नहीं। सिर्फ बदलेगा क्या, तुम्हारा दिमाग। कभी तुम कुछ सोचोगे, कभी तुम कुछ सोचोगे और पागल हो जाओगे। समझे? समझे कि नहीं समझे? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मैं नहीं समझा पाया तो इसके लिए सॉरी, और अगर मैं समझा पाया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, नीचे दिल खोल के लिख सकते हो, दिल खोल के। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, इवन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर तुम्हें मरने का मन कर रहा है ना, लिखो नीचे, मैं तुम्हें आइडियाज़ बताऊँगा जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तुम लिखो नीचे, मैं तुमसे बात करूँगा, सही में मैं बात करूँगा, मैं रिप्लाई दूंगा। तुम नीचे लिखो तो सही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।